नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, झारखंड के तमाम स्टूडेंट्स और स्पेशली झारखंड सीजीएल वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार जेएसएससी सीजीएल मुद्दा को लेकर के छात्रों की लड़ाई जो है वो जारी है। ऐसे में छात्रों को कई ऐसे तकलीफों का सामना करना पड़ा है और एक आखिरी उम्मीद जो कि हाईकोर्ट पे टिका हुआ था और हाईकोर्ट उस उम्मीद पे खरा उतरा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि आज 17 दिसंबर को हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर क्या रिजल्ट पे रोक लगा है या फिर इस पे क्या कुछ जज साहब ने कहा है। जो भी चीजें मैं आप सबको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो हाई कोर्ट के वकील सर ने जो बताया, बस उन्हीं सारी चीजों को मैं आप सबको बताने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छी खबर है। अगर मैं एक लाइन में आप सबको बताऊं तो जेएसएससी सीजीएल पे रोक लगा दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा और अगर देखा जाए तो झारखंड के तमाम छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज है। हालांकि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ मैं आप सबको डिटेल में समझा देता हूं। दोस्तों, आज 17 दिसंबर था। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह सुनवाई जो है वो 3 दिसंबर को ही होने वाला था, लेकिन इसे रेशेड्यूल किया गया और आज 17 दिसंबर को इसकी सुनवाई जो है वो हुई। लगभग 40 से 50 मिनट के आसपास इसमें समय दिया गया है। अपने आप में यह मायने रखता है। कोर्ट नंबर 1 और केस नंबर 33 जिस पे आज सुनवाई हुआ, यही आज सीरियल नंबर था। कोर्ट नंबर 1 में 33 नंबर पे हमारा जो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा था वो लगा हुआ था और इस पे लगभग 40 से 50 मिनट के लगातार जो है वो बहस हुई। हालांकि सबसे पहले मैं सरकार की वकील का पक्ष या फिर सरकार की पक्ष में आप सबको बता देना चाहता हूं कि वो आज की इस जो सुनवाई था, इस सुनवाई में उन्होंने पूरा प्रयास किया कि समय को खींचा जाए, हर पैतरे को उन्होंने अपनाया। ठीक है, जो झारखंड स्टेट था वो ये चाह रहा था कि इस पक्ष को जो है वो खींचा जाए ताकि और समय मिल जाए और फिर आगे की प्रोसेस जो है अपनी प्रक्रिया हम पूरी कर सके। लेकिन उनके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ और छात्रों के हित में जो फैसला आना था वो आ गया और छात्रों को जो उम्मीद था वही हुआ। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि ये 40 से 50 मिनट के लगातार सुनवाई जो हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई, तमाम सबूतों पे भी बात हुआ और जो भी हालांकि सीबीआई जांच पे अभी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ है। सीबीआई जांच अभी तक नहीं सौंपा गया, नहीं रिकमेंड किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुआ है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल ही यानी कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में डीबी होना था और बाकी बचे हुए जो है वो अगला डेट दिया गया था, वो शायद 26 और 27 का डेट दिया गया था। तो इन तमाम प्रक्रियाओं पे रोक लगा दिया गया है, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज, हाईकोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि जब तक हाईकोर्ट इस पे किसी तरह का कोई ठोस निर्णय तक ना पहुंच जाए तब तक इसके आगे की प्रोसेस कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपने आप में देखा जाए तो झारखंड सरकार समेत जेएसएससी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्पेशली सीजीएल मुद्दे को लेकर के जिस तरह से जेएसएससी या झारखंड सरकार जल्दबाजी दिखा रही थी, दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो आ, हमेशा के लिए एक कहा जाता है ना कि आखिरी आखिरी जो उम्मीद होती है वो कोर्ट होती है, न्यायालय होता है। और न्यायालय से कहीं से न्याय मिले या ना मिले, पुलिस तानाशाही हो सकती है, सरकार तानाशाही हो सकती है, लेकिन न्यायालय तानाशाही नहीं हो सकता है। और जो आखिरी उम्मीद था न्यायालय से ही जो कुछ भी हुआ न्यायालय से हुआ। और ध्यान, मैं आप सबको एक चीज और बता दूं कि इसकी अगली सुनवाई जो है वो आगामी 22 जनवरी 2025 को होने वाला है। इट मीन्स अभी देखा जाए तो 1 महीने से ऊपर का समय है। हालांकि इस बीच सरकार जो है वो कोई भी इस पे डिसीजन नहीं ले सकती है, किसी भी तरह का कोई आगे की प्रोसेस जेएसएससी के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। इवन की बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था, क्योंकि ये चीजें जो है वो आग की तरह फैल गया। क्योंकि क्यों ना फैले, सीजीएल का मुद्दा हो, छात्रों का उम्मीद हो और उस पर अगर कोई गुड न्यूज आए तो ऑब्वियस सी बात है सभी छात्रों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लगभग लगभग सभी छात्रों ने अपने अपने स्तर पे बहुत मेहनत किया है और सभी जो है सभी छात्र धन्यवाद के पात्र है। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि सरकार जो है वो इस पे खूब कोशिश किया है कि इसको और कितना टाला जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और आखिरकार जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट और साथ ही साथ डीबी पे जो है वो रोक लगा दिया गया है। हालांकि जो सस्पेंस, जो कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि सर क्या डीबी पे रोक लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। तो जैसा कि जो
वकील साहब के द्वारा बताया गया है। उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, आगे की सारी प्रोसेस, मतलब आज के बाद आगे की सारे प्रोसेस पे रोक लगा दिया गया। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया पे जेएसएससी को रोक लगाने को कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी के द्वारा ये डीबी पे रोक लगाने रिलेटेड शाम तक कुछ नोटिस आ सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, अगर वो चीज आ जाता है तो समझिए कि हाँ, डीबी पे रोक लग गया है। लेकिन ज्यादातर अब चूंकि ये लॉयर अगर कह रहे हैं, वकील सर कह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात सही है। क्योंकि उन्होंने वहां पे सारी चीजों को सारी बातों को रखा है, सारी चीजों को सुना है। और रह गया सवाल रिजल्ट को, तो रिजल्ट पे, फाइनल रिजल्ट पे तो रोक लगा हुआ है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। डीबी पे रोक लगा हुआ है, ये भी उनके द्वारा बताया गया है। और इससे रिलेटेड हो सकता है बहुत जल्द कंफर्मेशन के तौर पे आपको जो है वो जेएसएससी के तौर से तरफ से भी कोई ना कोई कंफर्मेशन आ जाए, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो सकता है कि बहुत जल्द जारी कर सकता है, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर के जो लड़ाई लगातार छात्रों और जेएसएससी और सरकार के बीच में चल रहा था, आखिरकार अगर कहा जाए तो एक आखिरी उम्मीद जो बचा हुआ था कोर्ट, वहां से छात्रों को थोड़ी सी राहत मिली है, हम सभी को राहत मिला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हम लोग की मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं गई है। हमारे ऊपर किए गए अत्याचार का जो आ, हाँ, जवाब है उसको जरूर मिलेगा, सरकार को भी जरूर मिलेगा, और सरकार को भी अपना ओरिजिनल हकीकत जो है वो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे में जो जिनके क्वारीज ये है कि सीबीआई जांच का क्या कुछ हुआ है, तो अभी तक जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को लेकर के या फिर जेएसएससी के किसी भी अन्य एग्जाम को लेकर के हाईकोर्ट ने सीबीआई को रिकमेंड अभी तक नहीं किया। हो सकता है कि अगली सुनवाई में इसमें और कुछ निर्णय हो पाए, लेकिन अभी तक इससे इस तरह की कोई भी खबर जो है वो निकल करके नहीं आ रही है। अभी फिलहाल जो 3 महत्वपूर्ण चीजें जो वकील सर के द्वारा बताया गया, सबसे पहला चीज जो है वो कि डीबी पे रोक लगा दिया गया, दूसरा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है, और ये तब तक, ये दोनों प्रोसेस नहीं हो सकता है जब तक कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाए, ठीक है। और तीसरा चीज जो दोस्तों कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 22 जनवरी 2025 को, मतलब अब नए साल में 22 जनवरी को होने वाला है। तो लेटेस्ट सी 22 जनवरी को क्या कुछ होता है, लेकिन तब तक अब उम्मीद करते हैं सभी छात्रों का हौसला जो है बुलंद होगा, और सरकार कहीं ना कहीं, जेएसएससी कहीं ना कहीं बैकफुट पे अब दिख रही है। हालांकि ये तो सरकार पहले से ही दिख रही है, अलग बात है कि उनके पास पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, तो वो सरकार के, मतलब सरकार जो है वो छात्रों की बातों को, छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास जरूर कर रही थी। लेकिन फाइनल आखिरकार कोर्ट ने यह बता दिया कि अभी भी जो है न्याय जिंदा है, और न्याय उन्हीं को मिलेगा जो न्याय के लायक है। और इसी उम्मीद में आज हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट और डीबी पे रोक लगा दिया है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई, जो भी आपके अंदर डाउट था वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।